नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह और मैं हूं नैतिक राज तिवारी। आज हम दोनों बात कर रहे हैं हिजाब के मुद्दे पर कि हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारी इस मुद्दे पर नजर है, कर्नाटक में जो चल रहा है उस पर नजर है, जो वहां की हाई कोर्ट बोल रही है उस पर नजर है, लेकिन हम फिलहाल मामले में कोई सुनवाई नहीं करेंगे क्योंकि इतनी जल्दबाजी नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी पैनी नजर है, इसलिए इसे राष्ट्रीय मुद्दा ना बनाया जाए, ये एक स्थानीय मुद्दा है और इसे वहीं सीमित रखा जाए। साफ तौर पर जब ये मुद्दा आया सामने तो उसको लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि ये एक विशेष तबके की बात हो रही है जिसकी हमेशा से देश के अंदर वो मुद्दा बनता रहा है। चाहे कोई भी उनके ऊपर कोई भी हम कानून बनाते हैं, सीए की बात कर रहे, एनआरसी की बात कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा जो होता है वो इसी तरीके के मुद्दे होते हैं जो एक विशेष तबके के लिए होता है। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनेता उनकी शिक्षा को लेकर, उनके शिक्षा को आगे बढ़ाने को लेकर सामने नहीं आता है। और साफ तौर पर ये जो मुद्दा है कर्नाटक के अंदर हिजाब को लेकर, वो कहां से गरमाया वो भी जरा जान लेते हैं। हाँ, चलिए बैकग्राउंड में चलते हैं और बैकग्राउंड में जाके ये पता चलता है कि 2021 दिसंबर का ये मामला है जहां पर एक कॉलेज से ये विवाद शुरू हुआ, जहां 8 छात्राओं को कॉलेज प्रशासन ने मना किया कि आप कॉलेज आते हैं तो यूनिफॉर्म में आइए, आप इस तरीके से हिजाब पहन कर नहीं आ सकते। छात्राओं ने इसका विरोध किया तो कॉलेज प्रशासन की तरफ से दलील दी गई कि जब कॉलेज में ड्रेस कोड है तो आप ड्रेस कोड का पालन कीजिए, फिर ऐसा अलग से खुद को क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि ड्रेस कोड होता है इसलिए है कि उससे सब लोग एक जैसे दिखाई दें, लेकिन फिर 8 बच्चे 10 बच्चे ऐसा अलग से क्यों पहनते हैं? इस मुद्दे पर जब बात ज्यादा बढ़ गई तो कुछ हिंदूज ने वहां पर गेरुआ पहनना शुरू कर दिया और गेरुआ स्टॉल या शॉल लेकर वो पहुंचने लगे, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मतभेद होने लगे और आखिरकार कॉलेज को छुट्टियां डालनी पड़ी, ये कहते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे माहौल खराब हो जाए। इस माहौल खराब को लेकर भी अगर हम बात करें कि देश में बहुत सारे ऐसे राज्य थे, बहुत सारे ऐसे शहर थे जहां पर इस तरीके का विरोध करना शुरू कर दिया। रोडों पे आगे महिलाएं कुछ ऐसी थी जो बिल्कुल आज मालेगांव में जो चल रहा है वो भी हम आपको बता दें किस तरीके से इतना बड़ा हुजूम जुटा हुआ है, महिलाएं हक को लेकर अपने पहुंच गई हैं, लेकिन ये किसी के अधिकारों को हनन नहीं है, ये एक डिसिप्लिन की बात है। हम आपको बता दें डिसिप्लिन की बात है, अनुशासन की बात है कि जहां ड्रेस कोड लागू है वहां आप ड्रेस कोड का पालन कीजिए। जैसा कि कर्नाटक में कहा भी गया है, हाईकोर्ट ने कहा था कि अब जब तक अगला फैसला आता है तब तक आप इंतजार कीजिए, अगले फैसले का हम उसकी सुनवाई करेंगे, दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी, लेकिन तब तक आप हिजाब नहीं पहने, खास तौर से कॉलेजों में। लेकिन इस फैसले के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार कहा है कि ये इस तरह की कोशिश ना की जाए कि इस मुद्दे को एक राजनीतिक रंग दिया जाए और उसे नेशनल मुद्दा बना दिया जाए। एक स्थानीय मुद्दा है, हमारी उस पर नजर है और वक्त आने पर, सही वक्त आने पर हम सही फैसला लेंगे और उस पर सुनवाई भी करेंगे। अगर हम चुनावी माहौल की बात करें तो चुनावी माहौल है, देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव के अंदर अगर इनकी तालुकों की बात करें तो देखा गया था बीते दिनों में कि AIMIM के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी पूरा खुलकर इस चीज का समर्थन किया था, इस लड़की का पूरा समर्थन किया था, क्योंकि जब से इनकी वीडियो जो वायरल हुए हैं, साफ तौर पर वीडियो में भी देखा गया था कि जब ये अपने कॉलेज में असाइनमेंट के लिए जा रही थी, असाइनमेंट जमा करना था, तो कुछ स्कूली छात्र थे और उन स्कूली छात्रों के बीच में नारेबाजी करी थी। स्कूली छात्रों के बीच में शायद कोई आउटसाइडर बच्चे भी होंगे। जाहिर सी बात है कि अगर 100 की आबादी जाती है तो उसमें 1-2 बच्चे ऐसे भी होते हैं या 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो आउटसाइडर होते हैं, वहीं की वेशभूषा में आ जाते हैं। लेकिन इससे ये तो साफ था कि जब उन लोगों ने नारेबाजी करनी शुरू हुई तो इस बहादुर लड़की ने, क्योंकि बहादुर इसलिए कह रहे हैं कि ये डरी नहीं, इसलिए नहीं कि इन्होंने जो हिजाब पहना हुआ था वो कारण वो नहीं था, बहादुर थी, डटकर उन लोगों के सामने खड़ी हुई और इन्होंने अल्लाह अकबर का भी नारा लगा दिया। साफ तौर पर यह है कि अगर हम लोग कभी भी, मैं, आप या फिर गौरव, कोई भी, हम लोग जब भी स्कूल में गए हैं तो एक ड्रेस कोड था हम लोगों का। हमारे साथ में पढ़ने वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मुस्लिम धर्म से आते थे, बहुत सारे ऐसे थे ईसाई धर्म से आते थे, लेकिन उनका पहनावा वही होता था जो हम लोग डेली बेसिस पे पहनते थे। और सबसे बड़ी बात रहती है कि ये है कि ये बात एजुकेशन क्यों लेता है इंसान। हाँ, एजुकेशन का मतलब है उससे आगे प्रोफेशनल ये स्टडीज करने के बाद आगे प्रोफेशनली बढ़ना है। कल को कुछ लड़के इसमें से लड़के और लड़कियां छात्र जो हैं वो पुलिस में जाएंगे, कोई आर्मी में जाएगा, कोई नेवी में जाएगा, कोई डॉक्टर बनेगा।
क्या वहाँ ये सब चीजें पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ भी आप एक यूनिफॉर्म फॉलो करेंगे तो फिर वहाँ ऐसा नहीं होगा कि वहाँ आप हिजाब पहनेंगे यूनिफॉर्म के ऊपर। तो उसी पर अगर ये पाबंदी आपको कॉलेज में लगा दी गई है तो इसे अदरवाइज क्यों लिया जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसमें कोर्ट को घसीटा क्यों जा रहा है, इसमें क्यों एक इसे नेशनल मुद्दा बनाया जा रहा है, एक सवाल है। समझना सिर्फ ये है गौरव, उसके साथ साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि अगर आप विश्वास करते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, बिल्कुल, क्योंकि हाई कोर्ट पे भी आपको विश्वास था, हाई कोर्ट में आपने दायर की, लेकिन आपने विश्वास करके हाई कोर्ट में दायर किया और आप फिर ये सुप्रीम आप कोर्ट में उसी लेके के पहुंच खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट जाके पहुंचते हैं। तो आपको जब आपके मन मुताबिक फैसला नहीं मिल रहा है तो आप उसको कोर्ट बर कोर्ट आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जब कोर्ट ने ही साफ तौर पर कह दिया है कि ये नेशनल मुद्दा नहीं है, ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि इसके ऊपर तत्काल हम लोग कोई बड़ा फैसला ले, ये तो एक नॉर्मल मुद्दा है जो अक्सर पहनावे को लेकर होता है। अब ये बताइए, और मुझे तो नैतिक ये लगता है कि ये तो स्कूल का एक बात थी और स्कूल में ही खत्म हो जानी चाहिए थी, कॉलेज की बात थी कॉलेज में खत्म हो जाती। बिल्कुल। लेकिन क्यों तो ये शहर में फैल गई, फिर क्यों ये बात कोर्ट तक पहुंची, फिर क्यों ये बात देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, ये समझ से परे है। कहीं ना कहीं इसमें भी एक जो एक कहते हैं ना कि साजिश की बू, वो कहीं ना, और लोग समझ भी रहे हैं इस बात को कि ऐसा हो रहा है। खैर फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपका क्या कुछ मानना है, क्या आपकी राय है और क्या आपका इस पर एक कह सकते हैं रिएक्शन है, वो हमें अपनी फीडबैक जो है हमारे कमेंट सेक्शन में आके जरूर दें। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।